जसना 1 मिनट होल्ड करना, बस 1 मिनट। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। राजा रवि वर्मा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे लिख रहे थे। जैसे जी सर। पहले क्लास हुई थी वो राजा रवि वर्मा पे थी। अब तक हम लोग जो है पटचित्र, उड़ीसा के तंजौर के कंपनी स्कूल, कालीघाट, ये सब चीजें करके राजा रवि वर्मा हो गया था। अब जो हम लोग का अगला अध्याय है वो है भारत में कला स्कूल, मतलब किस तरीके से स्कूल की स्थापना हुई, ठीक है, और किस तरीके से नई शिक्षा पद्धति लागू। तो लिखिए आगे। अभी तक अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय कला पर भारतीय कला पर विदेशी प्रभाव विदेशी प्रभाव रहे। विदेशी प्रभाव रहे। विदेशी प्रभाव रहे। प्रतिष्ठा, कुछ समस्या है क्या? नहीं सर। वो बंद बंद कर लो स्पीकर, तो जिससे कि डिस्टर्ब ना रहे। भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति सर, में, हाँ ये आप उसके आगे से लिखवा रहे हैं या क्या है? हाँ, ये हमारा नया अध्याय है जिसमें हम लोग किस तरीके से जो आर्ट्स कॉलेज खुले हैं और आगे की जो कला की किस तरीके से आधुनिकता की तरफ अग्रसर हम होते हैं, उसके आगे के अध्याय में है। राजा रवि वर्मा हम लोग की पिछली क्लास में खत्म हो चुका था, उसकी ये आगे लिख रहे हैं। ठीक है सर। भारतीय संस्कृति या भारतीय कला में, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही
प्राचीन काल से ही आयातित, प्राचीन काल से ही आयातित संस्कृतियों के गुणों को समाहित करने की क्षमता रही है। 17वीं शताब्दी से यथार्थवादी शैली, परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य छाया प्रकाश, चित्रण पद्धति एवं माध्यम, चित्रण पद्धति एवं माध्यम, एवं माध्यम आदि 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 तकनीकों को अपनाने आदि तकनीकों को अपनाने के। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर क्या लिखवा रहे हैं? भारतीय भारतीय भारत में कला विद्यालयों की स्थापना। सर भारतीय भारत में कला विद्यालयों की कला स्थापना। विद्यालय। अपना कोर्स नहीं पता है कविता? सर पता है, देखा है सर। तो उसमें क्या है? राजा रवि वर्मा के बाद क्या है? सर इतना ध्यान नहीं दिया, बट देखा था, ग्रुप पे आया था। अच्छा, तो देख लेना थोड़ा ध्यान देके। जी सर। तकनीकों को अपनाने के फलस्वरूप यूरोपीय शैली का प्रभाव यूरोपीय शैली का प्रभाव भारतीय कला में दिखाई देने लगा था। भारतीय देशज ज्ञान की अपेक्षा यूरोपीय चिकित्सा विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं अन्य विषयों की एवं अन्य विषयों की आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा को प्रमुखता दी जाने लगी। मशीनी युग के प्रारंभ होने एवं नवीन वैज्ञानिक दृष्टि के कारण एवं नवीन वैज्ञानिक दृष्टि के कारण विश्व में एक साथ बड़े परिवर्तन परिलक्षित होने लगे। फलस्वरूप फलस्वरूप
यूरोपीय शासकों के समीपवर्ती भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान लेना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ यूरोपीय अधिकारियों ने भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रारंभ किया। भारतीय कलाकार एवं हस्तशिल्पी नई कला शैलियों एवं पद्धतियों को सीखने के लिए सर हाँ सर ये वाली लाइन फिर से बोल दीजिए। भारतीय कला एवं हस्तशिल्पी भारतीय कलाकार तथा हस्तशिल्पी भी नई कला शैलियों एवं पद्धतियों प्रतिष्ठा स्पीकर बंद कर दो। नई शैलियों एवं पद्धतियों को सीखने के लिए उत्सुक थे। 1850 ईस्वी के आसपास यूरोपीय शासकों ने आवश्यकता का अनुभव किया कि भारतीय कला प्रेमियों व कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। परिणाम स्वरूप यूरोपीय तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए तत्कालीन 3 महानगरों मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में क्रमशः 1850 ईस्वी 1850 1854
1854 1854 तथा 1857 1857 में कला विद्यालयों की स्थापना की गई। कला स्थापना की गई। कला विद्यालयों ने देश के प्रमुख शहरों में कला विद्यालयों ने देश के प्रमुख शहरों में कलाकारों तथा प्रबुद्ध वर्ग को तथा प्रबुद्ध वर्ग को एक धरातल पर एकत्रित किया। एक ऐसा ताना बाना बुना जिससे कला शिक्षा का स्वरूप जिससे कला शिक्षा का स्वरूप निर्धारित हो गया। ये कला विद्यालय समान उद्देश्य के लिए निजी व्यवसायियों द्वारा प्रारंभ किए गए थे। निजी व्यवसायियों द्वारा प्रारंभ किए गए थे। बाद में प्रांतीय यूरोपीय सरकार के अधीन बाद में प्रांतीय यूरोपीय सरकार के अधीन कर लिए गए। इन कला विद्यालयों में उन्हें पुस्तकालय, कला दीर्घाओं तथा संग्रहालयों को देखने की सुविधा भी मिली। इन विद्यालयों में ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन की कला शैलियों का अनुसरण किया गया, सर जिसमें हाँ सर फिर से ये वाली लाइन बोल दीजिए। इन विद्यालयों में ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन की कला शैली का अनुसरण किया गया, जिसमें मानव शरीर रचना के अध्ययन, छाया प्रकाश, दृष्टिक्रम तथा दृष्टिक्रम पर अधिक
जोर दिया गया। जिसमें कलाकार एवं विद्यार्थी तत्कालीन श्रेष्ठ आदर्शों एवं चित्र भाषा का अध्ययन करते हैं। दृश्य कला, विजुअल आर्ट, अर्थात रचनात्मकता प्रस्तुत करने के पारंपरिक व नवीन माध्यमों का पारंपरिक व नवीन माध्यमों का कलात्मक मिश्रण अथवा अपने विचारों, भावों एवं संवेदनाओं को विभिन्न प्रयोगों द्वारा सरल व आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना। पूर्व में कला संस्थानों के प्रति रुचि कम होती थी, किंतु आज वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण स्थितियां बदल गई। दृश्य कला के इस व्यापक क्षेत्र में विभिन्न विषयों के अपने गुण और रचनात्मक उपयोगिताएं हैं। अपने गुण एवं रचनात्मक उपयोगिताएं हैं। इसके अंतर्गत चित्रकला ब्रैकेट में प्रिंट मेकिंग, म्यूरल, टेक्सटाइल डिजाइन आदि, कामा। सर हम्म सर थोड़ा सा छूट जाता है, थोड़ा सा धीरे कर दीजिए। तो लगा कि धीमे ही बोल रहे हैं। कहाँ से छूटा है बोल पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस सर। इसके अंतर्गत चित्रकला प्रिंट मेकिंग ब्रैकेट करके म्यूरल, टेक्सटाइल डिजाइन आदि। व्यावहारिक कला ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, छपाई कला, एनिमेशन आदि। मूर्तिकला ब्रैकेट में पॉटरी, सिरेमिक, स्टोन कार्विंग, क्ले मॉडलिंग आदि सम्मिलित हैं। सर थोड़ा धीमे धीमे बोल दीजिए। मूर्तिकला में सर एक बार फिर से बता दीजिए। व्यावहारिक कला इलस्ट्रेशन, टाइपोग्राफी,
फोटोग्राफी, छपाई कला, एनिमेशन आदि, मूर्तिकला, पॉटरी, सिरामिक, स्टोन कार्विंग, क्ले मॉडलिंग आदि, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो हम लोगों को पता ही होगा कि कि स्कल्पचर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो विस्तृत है, बहुत सारी चीजें नई नई उसमें हैं, तो उनको भी हम लिख सकते हैं, सम्मिलित हैं। विषय से संबंधित विषय से संबंधित विधि विषय से संबंधित विधि तथा सामग्री का विधि विधि तथा सामग्री का सैद्धांतिक अध्ययन सैद्धांतिक अध्ययन सैद्धांतिक अध्ययन एवं कला इतिहास विषय भी सम्मिलित है। सामान्यतः सभी संस्थानों में यह 4 या 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसको BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट तथा BBA, BVA, बैचलर इन विजुअल आर्ट्स स्नातक डिग्री कहलाते हैं। इसके पश्चात द्विवर्षीय MFA या MBA, उसी तरीके से मास्टर इन फाइन आर्ट्स तथा MBA, मास्टर इन विजुअल आर्ट्स की स्नातकोत्तर स्नातक लिखो पहले, फिर उत्तर, स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स होता है। इसके पश्चात PhD ब्रैकेट में शोध का भी प्रावधान है। अनेक संस्थानों में 1 वर्षीय शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं। तथा स्नातक डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्रचलित है। भारत में जो पहला आर्ट कॉलेज था वो मद्रास में खुला था 1850 में, तो उसकी हेडिंग डाल लें, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, चेन्नई,
1850 इस कला महाविद्यालय की स्थापना इस कला महाविद्यालय की स्थापना 1850 ईस्वी में, कभी कभी क्वेश्चंस में और कई जगह पे मद्रास भी लिखा रहता है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। 1850 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के शल्य चिकित्सक, मद्रास रेजिमेंट के शल्य चिकित्सक डॉक्टर एलेक्जेंडर हंटर, डॉक्टर एलेक्जेंडर हंटर द्वारा मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट नाम से की गई। 1852 ईस्वी में स्थानीय यूरोपीय शासन ने इसका संचालन नए संबोधन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट से अपने अधीन कर लिया। ईस्वी में 1884 ईस्वी में ई बी हैवेल ने प्राचार्य पद ग्रहण कर भारतीय कला परिदृश्य को गहन रूप से प्रभावित किया। तत्पश्चात 1929 ईस्वी में मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी, शॉर्ट में डीपी राय चौधरी, प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए। जहां उन्होंने
अपनी ऊर्जा का सक्रिय उपयोग यहाँ के कला परिदृश्य में किया। पूर्वी कला शैलियों के साथ आधुनिक कला तत्वों का समावेश भी पाठ्यक्रम में किया। उपासना, ये पूर्वी कला क्या है? पूर्वी कला जो कोलकाता में ये हुई थी, काली घाट वगैरह, ये सारी, और यही सर जो वो कंपनी शैली वगैरह थी, और ये अजंता की जो थी वो सब यूज की उन्होंने। तो पूरब और पश्चिम का क्या भेद है? सर पूरब में सर ये कोलकाता साइड वगैरह आ जाता है, और पश्चिम में अच्छा, भारत ये नहीं आता? सर भारत में ही कोलकाता आ जाता है। नहीं, अगर हम बड़े परिदृश्य में बात करें तो पूरब और पश्चिम का क्या मतलब है? भारत को छोड़ दें। भारत को छोड़ दें तो सब पश्चिम में से यूरोपीय कला आ जाती है, और वो सारी कलाएं आ जाती हैं। नहीं, तो हमने तो पूर्वी कला के बारे में पूछा। यहाँ पूर्वी हम कला लिख रहे तो हैं ना कि पूर्वी कला शैलियों के साथ आधुनिक कला तत्वों का समावेश किया। सब फिर नहीं पता सर। प्रतिष्ठा, सर यहाँ पे सर पूर्वी से मतलब पाश्चात्य कला, पुरानी कला से पारंपरिक कला और आधुनिक कला। कृष्णा, जी सर। पूर्वी कला क्या है? आशुतोष, सर पूर्वी कला का मतलब जापान, चीन, कंबोडिया, मलेशिया, ये जो कलाएं हैं इनसे आता है, जो जो पूर्व में एशियाई देश। कला है उनको हम पूर्वी जी। कला में ले लेते हैं। और पश्चिमी कला में हम जो है, जैसे कि अगर हम देखें तो कहते हैं ना कि पूरब और पश्चिम, अब बहुत सारी चीजें इसकी व्याख्या में है। पूर्वी का वो मतलब तात्पर्य तब होता है जो पहले की कला से संबंधित होता है, लेकिन जब यहाँ पूर्वी पूर्वी नहीं बोला, पूर्वी कला शैलियां के साथ में आधुनिक, तो पूर्वी शैलियां जो हम लोग की थी, अजंता, एलोरा, इस तरीके की जो चीजें भारतीय कला थी, और भारतीय कला में और भी चीजें जो जोड़ के इन्होंने एक नई कला उस समय बनाई थी, जिसको हम लोग अभी आगे चलेंगे बंगाल शैली के नाम से पढ़ेंगे। तो उसी संदर्भ में ये चीज है कि पूर्वी कलाएं जो हमारे आसपास के जो क्षेत्रों में कलाएं थी, जो पश्चिमी कलाओं के प्रभाव, पश्चिमी का मतलब था कि जो चीजें उसमें आधुनिक आई, जो वैचारिक क्षमता और जो औद्योगिकीकरण जो हो रहा था, उन चीजों को जोड़ के जो हमने नई एक प्रक्रिया बनाई, उसके संदर्भ में था ये। मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम में नंदलाल बोस मछलीपट्टनम में नंदलाल बोस तथा राजमुंदरी में दमराला दमराला रामाराव की उपस्थिति होने के कारण चेन्नई, उस समय का मद्रास, कला गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र
महत्वपूर्ण केंद्र था। देवी प्रसाद ने चेन्नई में नवीन सांस्कृतिक विचारधारा को एक एक निश्चित स्वरूप देने के साथ साथ बंगाल शैली को भी प्रोत्साहित किया तथा यूरोपीय प्रभाववादी कलाकारों के विचारों का भी प्रसार किया। उन्नीस सौ 1957 ईस्वी में कैसियस पनिक्कर के प्राचार्य बनने के साथ कैसियस पनिक्कर प्राचार्य बनने के साथ ही यहाँ महत्वपूर्ण मूर्तिकला के क्षेत्र में अमूर्तन की शुरुआत हुई, जिसमें प्रगतिशीलता, वैयक्तिक अभिव्यक्ति एवं व्यावसायिक मानदंडों को माना गया। यह कला महाविद्यालय उत्तरोत्तर समृद्ध होता गया। कैसियस पनिक्कर का पूरा नाम पता है?
कोवालेजी, K for कोवालेजी, चीरमपत्थूर, शंकर, पनिक्कर। नाइनटीन 1961 ईस्वी में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स नाम दिया गया। 1961 में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स नाम दिया गया। 1997 1997 ईस्वी में 1997 ईस्वी में यहाँ पर म्यूजियम ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट, म्यूजियम ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट की स्थापना की गई है। अगर इसके कालखंड को देखें तो अब तक लगभग इसको कितने साल वर्ष हो गए? अठारह सौ 50 से शुरू हुआ था और आज के समय तक अब तक इसको कितने वर्ष हो गए? सर 170 के आसपास। कि 171? यस सर, 171। चलिए दूसरा डालिए, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कोलकाता, 1854, 1854, 1854, 1854। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी, गरनहट, चितपुर स्थान पर, चितपुर क्या सर? स्थान पर, गरनहट, चितपुर स्थान पर 1854, 1854 ईस्वी में भारतीय तथा यूरोपीय सदस्यों के, भारतीय तथा यूरोपीय सदस्यों के संयुक्त प्रयासों से एक गैर सरकारी उद्यम के रूप में प्रारंभ हुआ। गैर सरकारी उद्यम के रूप में प्रारंभ हुआ।
جہاں اسکول آف انڈسٹریل آرٹ کو مطلب انڈر لائن کر لینا، اسکول آف انڈسٹریل آرٹ کلا پرشکشن سنستھان संचालित تھا۔ 1864 میں اسے گورنمنٹ کالج آف 1864 عیسوی میں اسے گورنمنٹ کالج آف آرٹس اینڈ کرافٹس میں پرورتت کر دیا۔ 1864 عیسوی میں اسے گورنمنٹ کالج آف آرٹس اینڈ کرافٹس میں پرورتت کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اسے آج یہیں تک رکھتے ہیں اور اس کے بعد اگلی کلاس میں اس سے آگے کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ جی سر۔